असल में मिलाद शरीफ का मकसद ये है कि उम्मत के अंदर शौक पैदा करना, हुजूर की मोहब्बत पैदा करना। जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी फिर अमल मुश्किल नहीं होगा, फिर नजरिए में जर्रा बराबर भी इस तरह की जो है वो कमीनगी नहीं आएगी। चाहे सहाबा पर सोच जाएगी तो फिर भी अदब होगा, अहले बैत पर सोच जाएगी तो फिर भी अदब होगा। लेकिन पूरा क्या करना है, क्या करना है? मैं मियां साहब किबला की इजाजत से ही थोड़ा सा आगे जाकर, और मेरी कोशिश ये है, और मैं इस नियत से ही पहले आया हूं, और मैंने अर्ज भी किया कि जैसे गाड़ी में कंडक्टर सवारियां बैठाता है तो असल में जो है वो जब आते हैं तो वो गाड़ी चलाते हैं, तो हम सवारियां बैठाने के लिए आए हैं और गाड़ी चलाने वाले आ चुके हैं, और आपको मदीने शरीफ इंशाल्लाह ले जाएंगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो जो समझें कि शौक पैदा करना, ये बुनियादी तौर पर क्या है, मिलाद शरीफ का मकसद क्या है कि उम्मत के अंदर शौक पैदा हो। तो मैं ये समझा रहा था कि शौक कैसे पैदा होगा। ऐसे पैदा होगा कि जैसे इख्तियार बयान किया जाए कि थानेदार का होता है या गांव के चौधरी का होता है, या इस तरह का बयान किया जाए कि कर कुछ नहीं सकते, या इस तरह अंदाज रखा जाए 25 26, तो इस तरह जैसे मुंह जहन्नुम से अभी ही निकला है, तो इस तरह सीरत बयान की जाए तो फिर उम्मत के अंदर शौक नहीं पैदा होगा। शौक पैदा होगा इस अंदाज में कैसे कि जब बरेली शरीफ से आपको पैगाम आएगा कि कैसे आएगा, वो कौन है और कैसे हैं और क्या करते हैं और क्या इख्तियार रखते हैं, और वो बताते हैं कि शौक कैसे पैदा होगा। वो फरमाते हैं कि ऐसे शौक पैदा होगा, उनकी पढ़ सीरत, और सीरत पढ़ने से तुझे पता चलेगा कि खुदा के यहां उनका मकाम कितना है और मर्तबा कितना है, किस अंदाज में है। हाँ हाँ है तो वो जाहिरी तौर पर भी बशरी सूरत में है, लेकिन चूंकि वो रसूल और नबी हैं और खुदा के और मखलूक के दरमियान उनका राबता और वास्ता ऐसा है कि अल्लाह से कोई ले नहीं सकता, हम कोई नहीं ले सकते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनसे लेते जाते हैं और मखलूक को देते जाते हैं।